गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। तो सबसे पहले तो हमें इसमें इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर का जो भी चैप्टर है उसका बेसिक अगर किसी की समझ में आ जाता है तो वो उस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से कर लेता है। अगर आपके समझ में बेसिक नहीं आता, आप उसका बेसिक नहीं सीखते, तो बेसिक नहीं सीखते तो आप उसके क्वेश्चन भी नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या हमें करना है, क्या इसका किसका आंसर में निकालना है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा। देखो, क्वेश्चन के मैं ट्रिक या आपको इसके फार्मूले नहीं बताऊंगा। फार्मूले के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि आपको इसमें से फार्मूले याद नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा कुछ याद करना है जो उसका बेसिक है। देखो, बेसिक तो याद आपको करना पड़ेगा, बेसिक तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर बेसिक नहीं सीखते तो बेसिक के बगैर आप मैथ नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कक्षा 1 से लेकर जहाँ तक आप पढ़ते हैं वहाँ तक का कोई भी फार्मूला कहीं भी किसी भी चैप्टर में यूज हो जाता है। ठीक है, अब जोड़ घटा गुणा भाग है, ये जोड़ घटा गुणा भाग कक्षा 1 से लेकर सिखाने शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी जोड़ घटा गुणा बाकी के यही कैलकुलेशन होती है, यही कैलकुलेशन हमारी फास्ट नहीं हो पाती। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं। देखिए, लाभ और हानि। लाभ और हानि है क्या चीज़? या तो लाभ होगा या हानि होगी, दो ही चीज़ होंगी, लाभ और हानि। और लाभ और हानि कब होगी? जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे और उसको बेच देंगे, यानी कि खरीदना और बेचना, इसमें तो लाभ और हानि होगी। जब हमने कोई वस्तु खरीदी ही नहीं तो उस पर लाभ क्या और हानि क्या? तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, जो हमारा सबसे पहले इसमें होगा आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका क्या होगा इसमें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का हम इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य है क्या चीज? क्रय मूल्य वह है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं हम? जिस भी मूल्य पर, मान लिया मैंने ये मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने जिस मूल्य पर खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य, खरीदना, क्रय करना। तो क्रय मूल्य होगा इसका कितना? कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। जिस भी मूल्य पर, कोई भी मूल्य होगा इसका, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस। दूसरा यहाँ से आ गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस होता क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं हम? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं हम? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। हम उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखो, आपने कोई वस्तु खरीद ली और आपने कोई वस्तु बेच भी दी, तो यहाँ से आपको इसमें से पूछता है वो कुछ लाभ और हानि। लाभ कितना होगा, लाभ क्या होगा? अब देखो, लाभ कब होगा? मान लो कोई वस्तु आपने 10 रुपये में खरीदी और 12 रुपये में बेच दी। कोई वस्तु आपने 10 रुपये में खरीदी, कोई मार्कर है, ये मार्कर मैंने 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया। अब 12 रुपये मैंने ज़्यादा कितने में बेचा? 2 रुपये ज़्यादा में। तो मुझे वापस कितने बचे? 10 रुपये मैंने खरीदा, अपनी जेब से मैंने 10 रुपये लगाए और मैंने बेच दिया वो 12 रुपये में। तो 10 रुपये यानी कि 12 रुपये में बेच दिया, तो 10 रुपये तो मेरे जो मैंने लगाए थे वे हुए, और फालतू मेरे पास कितना है, यानी कि बचत के कितना है? 2 रुपये। तो यहाँ से क्या होगा? देखो, लाभ हमेशा कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य होगा कम। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा, लाभ कितने का हुआ। समझ में आ गई बात? दूसरा देखिए कि दूसरा क्या है इसमें से? दूसरा है हानि। अब हानि क्या होगी? तो सपोज करो मैंने ये मार्कर 10 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में खरीद करके मैंने अब मुझे ये किसी कारणवश 8 रुपये में बेचना पड़ गया। तो 10 रुपये में मैंने ये खरीदा और 8 रुपये में मैंने ये बेच दिया। जब 10 रुपये में खरीद कर मैंने 8 रुपये में बेच दिया तो मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपये का। 8 रुपये में बेच दिया ना, 2 रुपये का लॉस हुआ। यानी कि अब की बार क्या है? अब की बार हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कितना है? कम। विक्रय मूल्य कम है, तो हमें हानि का पता चल जाएगा, कितने रुपए की हानि हुई। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि आपका इसमें से आपको बताना है लाभ प्रतिशत
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये दो चीज आपको यहाँ से ज्ञात करनी होती है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत आपका कितना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखो, लाभ और हानि, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे ही नहीं तो उस पर क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। जब आप वस्तु खरीदते हैं तो उसके बाद जब बेचते हैं या तो ज़्यादा पे बेचेंगे या कम पे बेचेंगे, ज़्यादा पे बेचेंगे तो लाभ होगा और कम पे बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहाँ से आपका हमेशा क्या पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। तो जब लाभ निकालेंगे, जितना लाभ होगा वो लाभ ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा में कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। इस तरह से हानि निकालनी है तो ऊपर लिखेंगे हानि, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य ही यहाँ लेंगे, क्रय मूल्य, और यहाँ गुणा 100। ये सूत्र आपको बस दो याद रखने हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई फार्मूला ना लगाना पड़े। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता भी है तो उसको देख लेंगे उसी टाइम पे, ठीक है। तो आइए मैं टाइप के हिसाब से आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। देखो जितना मुझसे आता है मैं उतना समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से अच्छे टाइप में, अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आ जाए। जल्दी से जल्दी आप सवाल निकालें और आपकी टाइमिंग जो है सवाल करने की, पेपर में बैठते हुए सवाल करने की आपकी टाइमिंग जो है बहुत अच्छी हो जाए, स्पीड बन जाए तो आपका नंबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ से इस तरह से मिलता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है, 110 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यहां से कोई भी सवाल ले सकता है इस टाइप से। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सबसे पहले हमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमने वस्तु कितने में खरीदी। लाभ प्रतिशत पूछ रहा तो हमें इसमें से लाभ हुआ होगा, लाभ निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वस्तु हमने खरीदी कितने में और हमने वस्तु बेची कितने में। तो खरीदी थी वस्तु हमने कितने में, 110 रुपये में, और बेच दी कितने में, 123 रुपये 20 पैसे में। 123 रुपये 20 पैसे में हमने वस्तु बेच दी। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ, 110 रुपये, और ये हुआ आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे, ठीक है। अब इसमें से लाभ देखिए, लाभ कितना है, लाभ कितना हुआ आपको, इसमें से आपको हमें लाभ निकालना है। तो लाभ परसेंट निकालना है, लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, 123 रुपये कितना है, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य है कम। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। लाभ कितना हुआ, 13 रुपये 20 पैसे के लगभग का लाभ हुआ, ठीक है। 110 रुपये में से 123 रुपये में से 123 रुपये 20 पैसे, 123 रुपये 20 पैसे में से 110 रुपये घटाने, 123 रुपये 20 पैसे में 110 रुपये घटाए तो कितने बचे, 13 रुपये 20 पैसे का आपको यहाँ से लाभ हुआ। अब ये देखो, ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात यहाँ पे इतनी लिखनी नहीं है हमें, वो हम यहाँ पे यहाँ भी निकाल सकते हैं कि कितने का लाभ हो रहा है। तो लेकिन ये बेसिक है, थोड़ा सा समझने, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार लाभ और हानि समझा होगा, जिन्होंने पहली बार लाभ और हानि निकालने की कोशिश या निकालना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए उनके हिसाब से है। जैसे यहाँ से लाभ कितना हुआ, अब आपको निकालना क्या है, लाभ परसेंट। अब लाभ परसेंट निकालने का मैंने आपको भी एक फार्मूला बताया, लाभ परसेंट निकालने का क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ वो यहाँ लिख देंगे, 13 रुपये 20 पैसे अभी लिखा था, ये बताया था आपको कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ, जितना लाभ हुआ वो ऊपर और बटे में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और गुणा 100, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए 13 रुपये 20 पैसे आपका क्या हुआ यहाँ से लाभ, और आपका क्रय मूल्य कितना था, 110 रुपये, और गुणा परसेंटेज प्रतिशत लगाने के लिए 100 के गुणा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसकी गुणा अगर डायरेक्टली इसमें करते हैं तो 2 अंक की दर चली जाएगी, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1320, और बटे में कितना बचा आपका 110। तो 10 100 की गुणा करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। यहाँ से 100 तो इसमें गुणा होगी, अब 0 से 0 कट गई,
10 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 कितने बचे, 2, 11 दूनी 22, तो 12% का यहाँ से आपको क्या हुआ, लाभ। दूसरी तरीके से इसकी कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, 2 20, 13 20 और यहाँ 110 इसका क्रय मूल्य गुणा 100। इसकी एक जीरो यहाँ से काट सकते हैं, 10 के गुणा इसमें करेंगे तो 132 हो जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। और बटे में 11, 11 से काटेंगे तो कितनी बार, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तब भी 12% आएगा। तो अपनी अपनी कैलकुलेशन है, यहाँ से किसी भी टाइप से कर सकते हैं। इसी टाइप का दूसरा सवाल देखिए, पहला सवाल है लाभ परसेंट पे, और दूसरा इस टाइप का किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो किसी भी बुक के, आप यहाँ से कर सकते हैं लाभ परसेंट के। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में कैसा है देखिए, वो हानि परसेंट पे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचा गया। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस हुआ आपका 1960 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका यहाँ से 1862 रुपये। तो यहाँ से देखिए ये ज़्यादा है जितने में हमने खरीदा, और जितने में बेचा वो कितना है, कम। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे हानि कितनी हुई आपकी यहाँ से 1960 रुपये में, सॉरी, तो यहाँ से हमें निकालना है हानि यानी कि लॉस। हानि कितनी हुई आपके यहाँ से, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो कितना बचा देखो यहाँ से आपका 1960 रुपये में से हमने कितने घटाए 1862 रुपये। तो आपका जो आंसर इसमें बचा 98 रुपये। 98 रुपये भी आपको क्या हो गई यहाँ हानि। हमें निकालना है यहाँ से क्या, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो वही फार्मूला है, हानि प्रतिशत, जो हानि हुई है वो ऊपर है और बटे में कितना है क्रय मूल्य कितना है 1960 रुपये। और ज्ञात करने के लिए परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 0 से 0 कट गई, इससे कितनी बार कटेगा ये, 2 बार। 2 से कटा, 1 0 यहाँ से कटे तो यहाँ बचे 10 और 2 से काटा तो कितना हो गया 5। ये 5% आपका क्या आ गया, हानि आ गई। यानी कि प्रतिशत में जो हानि आई आपकी कितनी आ गई 5%। आपको जो है आप यहाँ से शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली घटा सकते हैं, कितना बचा 98 आपका ऊपर आ गया, बटे में कितना है 1960 और गुणा में 100, यहाँ से आपका हानि परसेंट आ जाएगा। ऐसे आप इसे हानि परसेंट को शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 से 0 कटी, इससे कटा 2 बार, 2 से कटा कितना 5 बार, तो 5% आपका कितना है आंसर। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक तरीके से, तो बेसिक तरीके से समझिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो कर ही सकते हैं आप, लाइक करने में तो कुछ नहीं जा रहा, अंगूठा लगाना है बस। और अंगूठे लगाने का तो अब प्रक्रम चल ही रहा है, हर जगह अंगूठा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरे टाइप में क्या है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में किस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे देखिए टाइप नंबर 2 में आपको किस टाइप के सवाल मिलेंगे। रामू ने, पहला सवाल है, रामू ने कोई गाय या एक गाय, रामू ने कोई गाय हो गया, एक गाय हो गई, कुछ भी लिख दो। रामू ने एक गाय 8,580 रुपये में खरीदी, 8,580 रुपये में खरीदी। नहीं, रामू ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, 4% लाभ कमाया। रामू ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने वह कितने रुपए में खरीदी थी या खरीदी, उसने कितने रुपए में खरीदी। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इस सवाल को हम आसानी तरीके से कैसे करेंगे, यानी कि कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अब देखिए
जो उसने उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस उसने दिया हुआ है, इतने रुपए में उसने बेची, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कोई उसका होगा, उसमें वो खरीदी होगी, उसने कॉस्ट प्राइस कुछ होगा उसमें उसने वो खरीदी होगी, बेची कितने में, 8,580 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस और इसे परसेंट पे लाभ कितना हुआ, 4 का, यानी कि हमने मान लिया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, वो 100 है। अब 100 पे उसे कितने का लाभ हुआ, 4% का, तो 104 हो गया। अब वो वापस इसको ही पूछ रहा है, वो वापस इसको पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये कितना है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, कितने में उसने खरीदी थी, यानी कि क्रय मूल्य कितना था उसका। तो यहाँ से क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, क्रय मूल्य आप यहाँ से निकालेंगे, क्रय मूल्य जो चीज वो पूछ रहा है उसको ले गए हम ऊपर 100 और बटे में जो उसने कर दिया, जो उसने कर दिया यानी कि जो उसके पास मौजूद है, प्राप्त है, इतने रुपए में बेचकर इतने का लाभ कमाया, उसके पास मौजूद है। वो चाह रहा है क्या, सवाल वाला चाह रहा है कि वह उसने कितने में खरीदी, तो वो चाह रहा है 100 पे वापस आने के लिए। तो इसका बटे में जो जो चीज चाह रहा है वो ऊपर और जो चीज नहीं चाह रहा है वो बटे में गुणा जितना उसका मूल्य था, कितना था विक्रय मूल्य 50 85 80 8,580। अब इसको आपको सोल्व करना है, यहाँ से सोल्व कर लीजिए कितनी बार कटेगा, इसको काटते हैं 4 से, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा आपका ये 25 बार और 4 से कटेगा आपका ये 26 बार, 26 को काटेंगे तो ये कटेगा 33 यानी कि 330 बार। अब इसकी गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 25 या 75 7 25 या 75 और 7 कितने हो गए आपके 75 में 7 और जोड़ देंगे 7 और 5 यानी कि 82। ये आपका यहाँ से आंसर आ गया, 8,250 रुपये में खरीदी और 8,580 रुपये में उसने बेच दी। तो यहाँ से इसका परसेंटेज में लाभ कितना हो जाएगा, 4%, यानी कि 4% का लाभ वो कमा रहा था। इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप कर सकते हैं आसानी से। देखो कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ये काटना, संख्याओं को डिवाइड करना, काटना, गुणा करना, भाग करना, ये तो आपकी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आपकी मजबूत है तो आप सवाल में स्पीड बना सकते हैं। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है इसी टाइप का। दूसरे क्वेश्चन में हम इस टाइप से करेंगे, एक कोई भी वस्तु ले लेते हैं, दूसरा टाइप में दूसरा सवाल क्या है इसी टाइप का, एक वस्तु, कोई भी वस्तु होगी, एक वस्तु को 873 रुपये में बेचकर, एक वस्तु को 873 रुपये में बेचकर, एक वस्तु को 873 रुपये में बेचकर विक्रेता को 10% हानि होती है, विक्रेता को 10% हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले बार हुआ लाभ, अब की बार हुई हानि, बस वही बात है और कुछ नहीं करना। एक उसका कोई कॉस्ट प्राइस होगा जितने में उसने खरीदी होगी, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। अब कॉस्ट प्राइस हमने मान लेते हैं 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 10% का, 10% कम हो गया, कितना हो गया 90। पहले कोई कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 100 था, अब 100 पे यानी कि हर चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है, तो कोई जितने वस्तु उसने खरीदी होगी वो कोई उसका जो प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जितना होगा अपने आप में पूरा 100% होगा। उस 100% में 10% की कमी से हो गई, तो 10% की कमी हुई तो कितने में पड़ा हो, सेलिंग प्राइस कितने में उसका 90% में। अब यहाँ से वो पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 जिसको पूछ रहा है वो ऊपर और बटे में कितना 90 और गुणा कितना आ जाएगा 8,873 रुपये। अब 0 से आपने 0 काट दी, 8 से काटा कितनी बार 8, सॉरी 9 से, 9 9 81, कितने बचेंगे 6 हो गए 63, 9 7 63, ठीक है। 9 से काटेंगे इसको 87 को, 9 9 81, 7 में से गया 6, 63, 9 7 63, 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 970 रुपये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप यहाँ से कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप क्या है, अगले टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन है देखिए। अगले टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन बताऊंगा, एक घोड़े को एक घोड़े को 2880 रुपये में 2880 रुपये
बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। बेचने पर रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% लाभ हो। इस टाइप का क्वेश्चन है। एक घोड़े को 28,280 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। अब देखिए ध्यान से, इस टाइप के सवाल को आप कैसे करेंगे आसान तरीके से। इसका एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। एक व्यक्ति एक घोड़े को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वैसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने जो 2800 रुपये में 2880 रुपये में बेचने पर उसे किसी वस्तु को कितने की हानि होती है, 10% की। तो कोई भी वस्तु सेलिंग प्राइस हो या आपका कॉस्ट प्राइस हो, दोनों के दोनों आप में कितने होते हैं, अपने आप में पूरे 100%। अब जो सेलिंग प्राइस है, उसने कोई वस्तु बेची तो सेलिंग प्राइस भी अपने आप में कितना होगा, पूरा 100%। अब 100% हुआ तो ये कितने में पहुंच गए, यहाँ से 10% पे 90 पे, 10% की हानि हुई। ठीक है, ये 90 पे पहुंच गया। अब सेलिंग प्राइस इसका 100 था तो 10% की कमी हुई तो कितने पहुंच गया, 90 पे। अब वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस भी अपने में पूरा 100% होगा और उस पर कितने का लाभ हुआ, 5% का, तो ये होगा 105। अब हमें यहाँ से देखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि वो पूछना चाह रहा है कि इसको कितने रुपए में बेचे, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। ये आपसे पूछना चाह रहा है। वो उसे चाहिए क्या, उसे 5% का लाभ चाहिए और वो 5% लाभ चाह रहा है। पहले जो उसने वस्तु बेच दी, उस वस्तु पे उसे 10% की हानि हुई। अब कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हानि हो, नहीं चाहेगा ना, लाभ चाहेगा। तो जब उसे पहली बार पता चला कि अगर 2880 रुपये में कोई वस्तु बेचता है तो 10% का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। जितने रुपए में वो चाह रहा है, वो यहाँ से लाभ करने के लिए जितने रुपए में चाह रहा है वो ऊपर ले लेंगे, और जितने रुपए में उसने पहले बेचा, जो चाह नहीं रहा है, वो कितना आ जाएगा, 90, और गुणा में कितने रुपए में बेचा था, उसका क्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस कितना है, 2880 रुपये। यहाँ से नोट कर लेंगे। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, इसे कितने रुपए में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस है ये भी, यानी कि जहाँ दोनों जगह ये भी बेच रहा है, बेचा, और ये भी बेचा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। बेचा, दो बार बेचा आएगा इसमें। इतने में बेचा, इतने परसेंट की हानि है तो इसे कितने रुपए में बेचे, इतने % का लाभ हो। जहाँ हानि और लाभ और बेचा होगा, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप करेंगे जो वो पूछ रहा है। देखो, कोई भी व्यक्ति आप अपने माल पर हानि नहीं चाहता, तो हानि नहीं चाहता तो इसमें क्या होगा, 105 रुपये का लाभ चाह रहा है। 105 रुपये का जो चीज़ उसे चाहिए वो ऊपर, और जो चीज़ नहीं चाहिए वो बटे में गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 8 9 से कट जाएगा, 9 या 27, कितने बचा, 1 और 9 दूनी 18, 32 बार। 32 की गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 में 32 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 105 में कर लेंगे 32 की गुणा, 10 और 2, 3 के बाद 15 और 3, ये आ गया आपका 0 6 3 3, यानी कि आंसर आएगा 3360। इतने रुपए में अगर वो बेचेगा 28, देखो 2880 रुपये में, यहाँ 3360 रुपये में अगर बेचेगा तब उसे जाकर 5% का लाभ होगा। इस टाइप से पहला क्वेश्चन, दूसरे टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगले टाइप का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इसी टाइप में अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, किसी वस्तु को 450 रुपये में, 420 रुपये मान लो, 420 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, वही सिस्टम है। 100 में था कोई, इसका सेलिंग प्राइस इतने में बेची, और दूसरा सेलिंग प्राइस वो पूछ रहा है कितने में बेचे।
तो दोनों सेलिंग प्राइस अपने आप में पूरे 100% है। भाई इतने रुपए में बेची तो 25% का लाभ, तो कितने रुपए में बेचे तो 25% का लाभ हो। अब इतने रुपए में बेचे तो कितने का हानि हो रही है, 25% की, तो कितना हो गया आपका 85। ठीक है, 85 हो गया ना, हानि होगी 85 हो गया, 85 बैठेगा ना, 25 सॉरी 75%। और कितने में बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो तो 125। क्या चाहिए उसे, 125 चाहिए, कितने में 75 पे, और गुणा कितना 420। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो लाभ वाला है। तो यहाँ से 25 से काट लेंगे, 25 दिया, फिर 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 चौक 12, और 25 की गुणा इसमें 140 की गुणा इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 75 की गुणा, सॉरी 5 की गुणा, 5 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 500, 5 चौक 20 की 0 को 2, 5 एकम 5 और 2 7, 700 रुपये आपका आंसर आ गया यहाँ से। इस टाइप से सवाल को आप कर सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल देखिए, दूसरे टाइप का सवाल इसमें क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से सवाल को कैसे कर सकते हैं, या और टाइप क्या हो सकता है इसमें, टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 देख लीजिए, टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4। इससे अगले टाइप में अगली वीडियो में डालूंगा, अगली वीडियो में बनाऊंगा, अगली वीडियो में इससे अगले टाइप जितने भी हैं सारे उसी टाइप के, जो भी जितने भी टाइप के इसमें लाभ और हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में जो टाइप बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में फिर बुक से आपको क्वेश्चन कराऊंगा टाइप के हिसाब से ही। तो देखिए पहला कोई इसमें क्या बन सकता है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए जहाँ कहीं भी एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे तो वहाँ क्या होता है, अंतर। विलोम शब्द का मतलब है लाभ और हानि, हार और जीत, कम और ज़्यादा, ये अंतर को बताते हैं। तो उसे क्या हुआ, 5% की हानि और 10% का लाभ, यानी कि पहले वस्तु कितनी थी 100% थी पूरी, उस पर कितने का हानि हुई सर 5 की, तो क्या हुआ 95 पे, और वस्तु कितने में 100% में थी, तो कितने का लाभ चाहिए उसे 110। अब यहाँ से आपको इसका अंतर देखना है, अंतर कितना है, ध्यान से देखिए। उसे 5% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है, 5% से 10% में पहुँचना है, यानी कि वो बेच रहा था कितने में 100% था उसका कोई वो मूल्य 100% था, किसी वस्तु को इतने में बेचा, कितने में 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचे तो उसे विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कम और ज़्यादा क्या बताता है, अंतर। यहाँ से देखिए हमें इनका अंतर लेना है। अब ये 95 है और यह है 110, तो यहाँ से 95 से 110 तक पहुँचने में से कितने का अंतर आया, 15 का, ये निकालना है। तो यानी कि 15% कितने के बराबर है, 75 के, तो 1% कितने का होगा आपका, 15 से काट देंगे, 15 पंजे 75, 5 के, और जो मूल्य हमारा कितना है पूरा 100%, तो 100% कितने का होगा, 100 की गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 500 रुपये। इस टाइप से इस तरीके के सवाल को आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो एक सवाल और देख लीजिए, इसका एक सवाल और इसका मैं करा देता हूँ इसी टाइप से। अब देखिए यहाँ से, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की तुलना में, बेचने से उसे 20% हानि की तुलना में बेचने पर, 20% हानि की तुलना में बेचने पर, 20% हानि की तुलना में बेचने पर 60 रुपये अधिक मिलते हैं, 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि किसी वस्तु को अगर वो 20% लाभ पर बेचे, उसकी तुलना में अगर वो 20% हानि पर बेच रहा था, तो 20% लाभ पर बेचने पर 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यानी कि दोनों मूल्य, पहले जो सेलिंग प्राइस था और दूसरा सेलिंग प्राइस, इस मूल्य पर अगर वो बेच रहा है तो उसे कितना 20% का लाभ, यानी कि 120, और इस मूल्य पर अगर बेचे तो कितना 100 पे कितने का 80। अब इसमें दोनों में देखो अंतर कितने का है। यहाँ हानि पे बेच रहा है तो हानि की बजाय अगर वो 20% लाभ पे बेचे तो उसे अंतर कितने का होगा, मेरे ख्याल से 40 रुपये, 40% का अंतर आ जाएगा। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि वो 20% हानि पे बेच रहा है तो वस्तु कितने पहुंच गई 80 पे, 100% थी पूरी, 20% हानि तो 80 पे पहुंच गई। अब 100% ही वस्तु है, अगर वो उसे 20% लाभ कमाना है तो कितनी होगी 120। अब 80 से 120 तक जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ा, देखो 80 है यहाँ बीच में कहीं 100 होगा और यहाँ 120 होगा, तो 80 से 100 तक जाने में इसे कितना चलना पड़ा 20, और फिर 100 से 20 तक जाने 120 तक जाने में कितना चलना पड़ा 20, तो अंतर कितने का है टोटल 40 का। तो 40 का अंतर कितना है आपका, यहाँ से 40 का अंतर आ गया, तो 40 का अंतर कितने के बराबर है 60 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर होगा 60/40 के, 0 से 0 कटी, 2 से कटा 2 2 4 2 3, अच्छा यानी कि 3/2। तो हमें निकालना कितना 100%, 100% का मतलब कितना होगा 3/2 गुणा 100, 100 के गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार 50 बार, 50 की गुणा करेंगे तो 150 आ गया आपका आंसर। यहाँ से 150 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो
अगली वीडियो में दूसरे टाइप के साथ मिलते हैं फिर, तो तब तक के लिए बाय बाय।